विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो उपेक्षा भरा व्यवहार कर रहा है, उससे मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान का आखिर अपराध क्या है। मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं इन दिनों, उनके साथ पार्टी तो है लेकिन शिखर नेतृत्व उनको कहीं भी बचाव नहीं कर रहा है। प्रचार अभियान में न तो उनका कहीं नाम लिया जा रहा है, न उनकी किसी योजना के लाभ गिनवाए जा रहे हैं, और तो और जो बड़ी लोकप्रिय योजना है उनकी लाडली बहन योजना, उसका भी एक बार भी किसी ने गलती से भी उल्लेख नहीं किया है। ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत समझना मुश्किल है। मैं इसे आज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके टिप्पणी जरूर कीजिए। घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर मिल जाए। दोस्तों, प्रचार अभियान में शिवराज सिंह की जो उपेक्षा की जा रही है वो आश्चर्यचकित करती है। उनका नाम कहीं लिया जाना नहीं, उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी कहीं प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विधायक तय करेंगे। ये तो एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है और बड़ा इसका सीधा संकेत दिया जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को चौहान हम अगला मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, जबकि प्रचार अभियान में सर्वाधिक संघर्ष, सर्वाधिक भागदौड़ शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आ रहे हैं। सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है, शिवराज सिंह चौहान का नाम पता नहीं क्यों नहीं लिया जा रहा है। पार्टी की ओर से जो प्रचार अभियान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर चलाया जा रहा है, उन सब में एमपी के मन में मोदी की गारंटी, भाजपा की गारंटी नहीं है, शिवराज सिंह चौहान की गारंटी नहीं है, लाडली बहन योजना की गारंटी नहीं है, केवल मोदी की गारंटी है। और शिवराज सिंह चौहान का चेहरा भी 11 लोगों की भीड़ में एक सामान्य चेहरे की तरह शरीक कर लिया गया है। सीएम कहते हैं, पोस्टर में भली कहा जा रहा हो एमपी के मन में मोदी, लेकिन मैं कहता हूं मोदी के मन में मामा। लेकिन मोदी ने एक बार भी अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मेरे मन में मामा या मेरे मन में शिवराज। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे मन में एमपी। वो एक बात कहते हैं, एमपी के मन में मोदी। आश्चर्य इसलिए होता है, मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की, मुख्यमंत्री भाजपा का, और वो भाजपा जो संघ से संचालित हो रही है और जिसका लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगभग बोलते भले इस मामले में कम है, लेकिन उनका काम का सारा हिंदू राष्ट्र बनाने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। जितना विस्तार आरएसएस का, जितना विस्तार आयतन के आधार पर और घनत्व के आधार पर मध्य प्रदेश में हुआ है, उतना किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। और ये सारे के सारी उपलब्धि आरएसएस को शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ही मिली है। शिवराज सिंह चौहान के साथ एक और खूबी है जिसकी ओर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकारें गिरी और कांग्रेस की सरकारें बनी, तो इन दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उधर डॉक्टर रमन सिंह और इधर वसुंधरा राजे, ये दोनों ही कांग्रेस शासनकाल में मैदान से बिल्कुल गायब रही। जबकि मध्य प्रदेश में बनी कमलनाथ सरकार के लगभग 15-18 महीनों कार्यकाल में शिवराज सिंह बराबर अकेले ही किला भिड़ाते रहे और अपनी उपस्थिति और अपनी पार्टी की उपस्थिति बराबर बनाए रखी। और अपनी सरकार वापस लाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी निर्देश दिए, जो भी उपक्रम किए, उसमें उन्होंने पूरा योगदान दिया। फिर आखिर क्या बात है, यदि मान लीजिए एंटी इनकम्बेंसी यानी ठहराव के विरुद्ध जो वातावरण बना हुआ है कि हम एक ही चेहरा देखते देखते उब गए हैं, तो भी यदि लोग नाराज हैं तो भी अपने नेता का, अपने मुख्यमंत्री का बचाव किया जाना चाहिए, उसकी रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा जो भी आते हैं, वो एक बार भी मोदी की, अपने शिवराज सिंह के चौहान का ना तो नाम लेते हैं, न उनकी प्रशंसा करते हैं, न उनका बचाव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो शिवराज सिंह को या तो सौतेला बेटा मान लिया गया है। ऐसा लगता है कभी कभी तो संघ ने या भाजपा ने शिवराज सिंह को अपनी नाजायज संतान मान लिया है। ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, एकदम नितांत अकेला छोड़ दिया है रणभूमि में। बिल्कुल कि जाओ लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो।
और मुझे लगता है जो कुछ वहाँ समाचार मिलते हैं उसका एकमात्र कारण है कि मोदी को शिवराज सिंह पसंद नहीं है। जो शिवराज सिंह भाजपा का मुख्यमंत्री है, जो शिवराज सिंह संघ का पसंदीदा मुख्यमंत्री है, जो शिवराज सिंह संघ के हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडा को बराबर आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसे आदमी से इस तरह से नापसंदगी जाहिर करना, उसकी उपेक्षा करना, ये मुझे बिल्कुल भी कहीं समझ में नहीं आता है। यदि हिंदू राष्ट्र की बात होती, पार्टी की बात होती, संघ की बात होती, तो शिवराज सिंह का न केवल बचाव किया जाता है बल्कि उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए वैसा वातावरण भी बनाया जाता है। आज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भाजपा के पक्ष में प्रचार करता तो नजर आ रहा है, लेकिन शिवराज सिंह का बचाव करते हुए क्षण भर भी नजर नहीं आ रहा है। तो यानी मुझे लगता है कि मोदी का कद पार्टी और आरएसएस दोनों से बड़ा होता जा रहा है। हालांकि मेरी निश्चित धारणा है कि संघ जो चाहता है पार्टी में वही होता है, इसलिए मोदी का कद बढ़ता हुआ भले नजर आए लेकिन संघ के कद से बड़ा नहीं है। जाहिर है संघ भी मोदी की इस बात से सहमत लगता है कि शिवराज की उपेक्षा की जाए। यानी अब न तो हिंदू राष्ट्र प्रमुख है, न पार्टी प्रमुख है, प्रमुख यदि कुछ है तो वो है मोदी की सहमति, मोदी की पसंदगी। और चूंकि शिवराज सिंह चौहान को मोदी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए शिवराज सिंह चौहान को इस तरह से अकेला बिल्कुल असुरक्षित छोड़ दिया गया है और उन्हें कह दिया गया है कि अपनी लड़ाई तुम खुद लड़ो, हमें जो करना हम करेंगे, तुम्हें जो करना हो तुम करो। तो जब इसका मतलब ये है कि जो मोदी को पसंद है, जो तुमको है पसंद, वही बात कहेंगे, तो न तो हिंदू राष्ट्र प्रमुख है, न संघ प्रमुख है, न पार्टी प्रमुख है, मोदी प्रमुख है। और यदि यही बात है तो आज मोदी शिवराज सिंह से असहमत हैं तो फिर उनके लिए हिंदू राष्ट्र कोई मुद्दा नहीं है, न पार्टी मुद्दा है, उनके लिए मुद्दा है उनका अहम, उनकी अपनी धारणाएं, उनकी अपनी पसंदगियां। और शायद इस पैमाने पर शिवराज सिंह खरे नहीं उतर रहे हैं और यही शिवराज सिंह का अपराध है कि मोदी उन्हें पसंद नहीं करते हैं, मोदी उनसे असहमत हैं और मोदी नहीं चाहते कि शिवराज सिंह वापस मुख्यमंत्री बने। मुझे लगता है शिवराज सिंह अपने इस अपराध का पश्चाताप करेंगे या नहीं करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और पश्चाताप करेंगे तो किस तरह से करेंगे, किस स्वरूप, उसका स्वरूप क्या होगा, ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।